चलिए, तो हम आज बात करने वाले हैं क्रिस्टल्स के बारे में। स्लाइड शो। क्रिस्टल क्या हो? क्रिस्टल हमारे फ्रीक्वेंसीज को हाई करते हैं। हर नेगेटिव या ऑब्स्टेकल्स जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उनको हम लोग क्रिस्टल्स के थ्रू क्लियर कर पाते हैं। ये हमारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं। हमारी बॉडी में या हमारी ब्लॉकेजेस किस किस तरीके से हमें अफेक्ट करती हैं? या तो इमोशनल एनर्जी को अफेक्ट करती है हमारी, या मेंटल एनर्जीज को अफेक्ट करती हैं, या हमारी ऑरा अफेक्टेड होती है, या फिर हमारी फिजिकल बॉडी अफेक्टेड होती है, यानी हेल्थ इश्यूज हमें कोई होता है, या हमारी लाइफ में हम काम कर रहे हैं, बहुत चैलेंज आ रहे हैं, राइट? या फिर फिनेंशियली हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लक एनहांस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्रिस्टल हमें हेल्प करते हैं वो सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ये उन ब्लॉकेजेस को कट करते हैं और हमारी लाइफ में हमारे पाथ को क्लियर करते हैं और सूद करते हैं। सो क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते कहाँ हैं, होते क्या हैं? क्रिस्टल ना हमारे अर्थ में ही मिलते हैं। ये एक मिनरल का टुकड़ा होता है जिसको पॉलिश कर कर कट कर कर यूज किया जाता है। यूजुअली ये क्रिस्टल्स को कैसे यूज करते हैं? आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू यूज करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू यूज करते हो, आप लोग कई बार क्रिस्टल हीलिंग के लिए हम यूज करते हैं। हीलिंग जैसे मैंने बताया, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या फिर फिनेंशियल या ऑब्स्टेकल को रिमूव करना, यानी उस प्रॉब्लम्स को हील करना होता है। क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में क्या है, लोग जो ये हमारे क्रिस्टल स्टोन है, लोग नॉर्मल क्रिस्टल को क्या करते हैं, कट कर कर सेम तरीके से बना के दे देते हैं, और हम मार्केट से खरीदते हैं और हमें समझ नहीं आता हमारा क्रिस्टल काम क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आप जो भी क्रिस्टल यूज करते हो, यानी क्रिस्टल स्टोन या जेम स्टोन यूज करते हो, वो किसी भी रिकमेंडेड जगह से ही खरीदना चाहिए। वो ओरिजिनल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्टल ओरिजिनल नहीं है तो पैसे वेस्ट जाएंगे एंड रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम किसी ऑथेंटिक जगह से खरीदें, या फिर किसी जान पहचान वाले से खरीदें, या आप लोग मुझसे भी खरीद सकते हैं। मैं क्रिस्टल बिल्कुल रखती हूँ। ठीक है। क्रिस्टल हमारे जो पॉजिटिव वाइब्स है हमारी बॉडी में, उसको एनहांस करते हैं, नेगेटिविटी को कट करते हैं, हमें अंदर से स्ट्रेंथन करती है। हम अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, वो हेल्थ की वजह से हो, वो फिनेंशियल हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, किसी वजह से भी अगर हम किसी भी ऑब्स्टिकल को फेस करते हैं, वो ऑब्स्टिकल को क्लियर करता है हमारा क्रिस्टल, और उससे हम हील करते हैं। तो वैसे हमें क्रिस्टल कहाँ से चूज करने चाहिए, यानी क्रिस्टल को हम कैसे चूज करते हैं? सबसे पहले हम चूज करते हैं क्रिस्टल को उनकी प्रॉपर्टीज से। जैसे बहुत लोग आजकल सुन रहे होंगे, हर जगह नेट पे अवेलेबल है कि क्या पायराइट पायराइट पायराइट, मनी मैग्नेट मनी मैग्नेट मनी मैग्नेट। तो लोग पायराइट के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, हमारे इससे मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी देखा, मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हम वो ले रहे हैं। सो बहुत लोग उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसे खरीदते हैं। कुछ लोग उनके मिसिंग नंबर, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपके मिसिंग नंबर है, उनकी जो मिसिंग एट्रीब्यूट आपके अंदर है, उसको फुलफिल करने के लिए क्रिस्टल्स खरीदते हैं। कुछ लोग वैदिक ग्रिड के हिसाब से खरीदते हैं, और कुछ लोग प्रॉब्लम स्पेसिफिक खरीदते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा। जैसे मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे डरावने सपने आते हैं, तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल रहेगा, राइट? तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टल को चूज करते हैं। अभी आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है क्रिस्टल। सबसे पहले ये मेरा फेवरेट और मेरा सबसे प्यारा क्रिस्टल है, जिसको हम बोलते हैं एमेथिस्ट। एमेथिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। ऑल्दो आज हम लोग 5 क्रिस्टल पढ़ेंगे, वो पांचों क्रिस्टल ऐसे हैं कि वो सबको सूट करते हैं, किसी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं। सिर्फ वही क्रिस्टल्स मैंने इस पीपीटी में लिए हैं। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट कैसे काम करता है? एमेथिस्ट ना हमारे दिमाग पे काम करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे काम करता है, हमारी मेंटल एबिलिटी पे काम करता है, हमारे माइंड को स्टेबल करता है, काम करता है, सूद करता है। एमेथिस्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे नहीं, हमारी मेंटल बॉडी पे काम करता है। और जब हमारी मेंटल बॉडी एकदम पीस होगी, काम होगी, तो हमारा रिजल्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर भी दिखेगा। आपको पता है एंशियंट रोम में
लोग क्या करते थे, जब वो लोग ड्रिंक करते थे यानी अल्कोहल कंज्यूम करते थे, तो वो अपने अल्कोहल में एमेथिस्ट क्रिस्टल को ऐड करके रखते थे। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि जो अल्कोहल है वो लेटर टाइम पे, यानी कि आप रेगुलर पियोगे तो लेटर टाइम पे आपके फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन जब आप करंटली अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हो तो वो इमीडिएटली आपकी मेंटल स्टेट पर अफेक्ट करती है। तो वो लोग एमेथिस्ट टंबल को अल्कोहल में ऐड करके रखते थे एंड देन उस अल्कोहल को अपने ग्लास में निकाल के उससे पीते थे, क्योंकि एमेथिस्ट कहाँ काम करता है, माइंड पर, ताकि कभी कोई अचानक से हमारे ऊपर हमला कर दे तो हमारा माइंड इस स्टेट में रहना चाहिए कि हमें समझ आया क्या स्टेप लेने हैं, और अगर हमें कोई युद्ध करना पड़े, हमें कोई फाइट करनी पड़े, तो हम वो लोग वो चीजें आराम से कर सके। क्योंकि एमेथिस्ट कहाँ काम कर रहा है, मेंटल बॉडी पर, और अल्कोहल कहाँ काम करती है, हमारे दिमाग को ना लो कर देती है। आप ज्यादातर देखते होंगे लोग खुशी में अल्कोहल प्रेफर करते हैं, लोग गम में अल्कोहल प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड को, उनको लगता है वो पी के थोड़ा स्टेबलाइज कर रही है, वो थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड के साथ खेलती है अल्कोहल, राइट? इसीलिए वो इम्पैक्ट देखो, फिजिकल बॉडी पे अल्कोहल का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट इम्पैक्ट आता है, वो अलग है। एमेथिस्ट करंट इम्पैक्ट को लो करती है, इंसान अपने सेंसेस में रहेगा, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कर पाएगा, जो भी चैलेंजेस है उस स्टेट में भी उसको फेस कर पाएगा। सो एमेथिस्ट इतना मिराकुलस वर्क करता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो उसमें भी एमेथिस्ट काम करता है। अगर आपको साइकिक अटैक से बचना है तो भी एमेथिस्ट बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, आपको उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अगर आप लोग हीलर्स हैं या कोई भी हीलिंग लाइन में है या फिर स्पिरिचुअल लाइन में है या स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहता है अपने आप को डिवाइन एनर्जीज के साथ, उसके लिए भी एमेथिस्ट स्टोन बहुत ही मिराकुलस वर्क करता है, क्योंकि ये आपका रिजोनेट करता है आपके क्राउन चक्रा से। सो एमेथिस्ट का अगर आप ज्यादा यूज करोगे, एमेथिस्ट को हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन करोगे, तो ये आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। और एक बार आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो तो आपका आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता है, आप अपने आप को इंक्लाइन कर पाते हो द अदर वर्ल्ड से। द अदर वर्ल्ड क्या, डिवाइन एनर्जी, एंजल्स। तो ये जो हमारे अदर वर्ल्ड वाली थिंग्स है, उन चीजों के साथ आप अपने आप को इंक्लाइंड कर पाते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो और आपका मन नहीं लगता है, ध्यान इधर उधर भागता है ना, कई बार हम मेडिटेशन करते हैं, वो टाइम पर आपने इसका टंबल यूज करना चाहिए। छोटा सा टंबल होता है, ये फोटो में आपको साइड में दिख रहा है, वो आपको आपकी फिस्ट में यानी आपकी मुट्ठी में पकड़ना है, अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड में, एंड आपने मेडिटेशन स्टार्ट करना है। बहुत ही मिराकुलसली ये वर्क करेगा और आप देखोगे माइंड बहुत सूद है, काम है। मेडिटेशन के टाइम में अगर आप ब्रेसलेट पहनते हो इसका, तो ब्रेसलेट उतना वर्क नहीं करेगा, ब्रेसलेट रेगुलर में वर्क करेगा कि आप दिन भर पहन रहे हो, बट जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको इसको अपने फिस्ट में ही पकड़ना रहेगा, तब आप इसके अमेजिंग रिजल्ट देखोगे। और आप देखोगे विद इन 2 मिनट आपका माइंड एकदम शांत हो गया और आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पा रहे हो। और जब आप अच्छे से मेडिटेट करते हो तो क्या होता है, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है, आसपास के थॉट्स नहीं आते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होता है। एमेथिस्ट ना हमारी बहुत सारी हेल्थ के भी काम आता है, जैसे हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे अगर हम चाहते हैं रिवर्स करना, उसके भी काम आता है। जैसे किसी को नींद का प्रॉब्लम है, किसी को इंसोमेनिया है, इंसोमेनिया वाले पेशेंट्स कैसे होते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है, महीनों महीनों नींद नहीं आती है, वो लोग सिर्फ स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तभी सो पाते हैं। उस केस में भी एमेथिस्ट वर्क करता है, बहुत ही पावरफुल काम करता है। इनफैक्ट जिसको डरावने सपने आते हैं उसके लिए भी एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा पेन रहता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, राइट, कोई भी क्रोनिक इश्यू है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, आपकी बॉडी को जनरल हील करना है, ये सारी चीजों में एमेथिस्ट काम आता है। हाँ, इनको यूज करने के तरीके हर जगह अलग 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 है, लेकिन ये सारी जगह एमेथिस्ट काम आता है। और जो हमारा हायर लेवल चक्रा है, विच इज क्राउन चक्रा, उसको एक्टिवेट करता है। इनफैक्ट जब आप किसी से हीलिंग करवाओ या आप खुद करोगे, तो आप देखोगे आपका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगा अगर आप एमेथिस्ट को रेगुलर यूज करते हो।
और अगर आप में से कोई भी हीलर है या किसी भी हीलिंग इंडस्ट्री में है या अकल्ट इंडस्ट्री में है, तो एमेथिस्ट आपके लिए मस्ट है टू कीप। और एमेथिस्ट सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान कहाँ पे ज्यादा टेंशन लेता है, मेंटली टेंशन है, जिसकी वजह से फिजिकल इश्यूज बढ़ते हैं। सो अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, तो हम हमारे फिजिकल इश्यूज को भी कंट्रोल कर पाएंगे। सो एमेथिस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल टू हैव। नाउ सेकंड क्रिस्टल इज ग्रीन एवेंचुराइन। ये भी बहुत क्यूट सा क्रिस्टल है, ग्रीन एवेंचुराइन। ये क्या काम आता है? ये आपकी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के काम आता है। अगर आपका फील्ड क्रिएटिविटी का है, इमेजिनेशन का है, राइट, तो ग्रीन एवेंचुराइन आपके लिए बहुत अच्छा है। ये क्या करता है? ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। सो अगर आपका काम क्रिएटिविटी का है, इमेजिनेशन का है, तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हमारी मेंटल क्लैरिटी होनी जरूरी है। उससे क्या होगा? आप एक वाइड रेंज में सोच पाओगे और आपके काम को उतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे। इसके साथ ये आपके माइंड को काम करता है और बैलेंस करता है। आपके जो भी सेंसेस हैं उसको भी कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारी चीजें करने से आपको मेंटल क्लैरिटी है ना, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सोच पाओगे। इन सब के अलावा ये आपका लक बढ़ाता है और अपॉर्चुनिटीज देता है लाइफ में। ग्रीन एवेंचुराइन भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है टू हैव इन योर लाइफ, क्योंकि लक सबको चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए। एंड ये क्रिस्टल ना एक मैजिक की तरह काम करते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कैसा यूज करना है, क्या यूज करना है, तो उस हिसाब से वो बहुत ही मैजिकली वर्क करेंगे और आप इसका रिजल्ट देखेंगे इन फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो भी ये क्रिस्टल देता है। प्रोटेक्शन यानी कि नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा आपको और आपको कन्वर्ट करेगा आपकी ऑरा को पॉजिटिव एनर्जी में। तभी तो आपका लक एनहांस होगा। जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्या होता है? हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, लक काम नहीं कर रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है। ये उस ब्लॉकेज को क्लियर करता है और आपके लक को एनहांस करता है। ये हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, यानी कि आपके जो ब्लड सिस्टम है, हमारे बॉडी का ब्लड, उसको प्यूरिफाई करता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। हेडेक है उसके लिए भी एक क्रिस्टल काम करता है और जनरल हेल्थ के लिए भी काम करता है, स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी काम करता है। लेकिन अगर हम प्रेफर करेंगे एमेथिस्ट या ग्रीन एवेंचुराइन में से, तो एमेथिस्ट ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो आपको डीप स्लीप देता है। एंड अगर हम बात करेंगे ग्रीन एवेंचुराइन की, तो ये आपको एक अच्छी स्लीप देगा। डीप स्लीप कौन देगा? एमेथिस्ट। नॉर्मल स्लीप कौन देगा? एवेंचुराइन। ये दोनों क्रिस्टल के डिफरेंसेस आपको समझ आए? ये क्रिस्टल भी आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। ग्रीन एवेंचुराइन ये मर्क्यूरी प्लैनेट से रेजोनेट करता है। मर्क्यूरी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह कैसा होता है? चंचल होता है। और जो चंचल प्लैनेट होता है वो किससे रेजोनेट करता है? आपकी मनी वाइब्रेशन से, यानी आपके पैसों से। पैसे कैसे होते हैं? चंचल होते हैं ना, एक जगह टिकते नहीं है। जब तक खर्च नहीं करें तब तक हम अपनी चीजों को, अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते। तो कोई भी इंसान बंद करके पैसों को रख नहीं सकता ना, वो निकल जाते हैं, तो वो टिकते नहीं है। ये आपके उस बुध ग्रह को बढ़ाता है, आपके मर्क्यूरी प्लैनेट को एनहांस करता है, जहां से आपका लक बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज आती है और आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाता है। सो ब्लैक टर्मोलाइन, ब्लैक टर्मोलाइन अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। हाँ जी। सो ब्लैक टर्मोलाइन भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये आपका रेजोनेट करता है रूट चक्रा से। अच्छा सॉरी, पहले वाला इसका ये रह गया। ग्रीन एवेंचुराइन आपके हार्ट चक्रा से रेजोनेट करता है। ब्लैक टर्मोलाइन आपके रूट चक्रा यानी आपका बेस चक्रा से रेजोनेट करता है। अगर आप किसी का बेस चक्रा डिस्टर्ब है, वो ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकता है। अगर किसी को जल्दी नजर लग जाती है, उसके लिए भी ब्लैक टर्मोलाइन अच्छा है। अगर किसी के ऊपर जल्दी बोलते हैं ना ऊपरी कुछ हुआ है, ऐसा कोई भी अगर साइकिक अटैक होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है,
तो ब्लैक टर्मोलाइन पहनना बहुत अच्छा है या अपने साथ कैरी करना बहुत अच्छा है। कोई इंसान अगर कहीं घर के बाहर जाता है और जल्दी बीमार पड़ जाए, प्लीज आप कभी भी घर से बाहर निकलो और घर आने के बाद चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, बॉडी में कुछ ना कुछ पेन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम अगर फेस करता है इंसान, तो मतलब उसको जल्दी नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर जाती है। सो ब्लैक टर्मोलाइन उससे हेल्प करता है, आपको वो नेगेटिव एनर्जी को इम्पैक्ट करने से रोकता है। सो उस केस में भी आप ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हो। अगर कोई इंसान ने आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक किया है या किसी के ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक किया है, सो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपको, और सामने वाले के आपका अगर सेंड बैक करना चाहते हो एनर्जीज को, तो भी आपका ब्लैक टर्मोलाइन हेल्प करता है बहुत ही पावरफुली वो नेगेटिव एनर्जी को सेंड बैक करने के लिए। अभी बहुत सारे घरों में आजकल क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर्स बहुत यूज करते हैं, बच्चे क्या हम बड़े भी। सो क्या होता है, हमारी ऑरा नेगेटिव होती है, हमारे बॉडी के अंदर भी वो बहुत ज्यादा रेडिएशंस ना इम्पैक्ट करते हैं। उस रेडिएशंस को भी अगर हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो ब्लैक टर्मोलाइन बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली 15 साल से छोटे बच्चों को क्रिस्टल पहनना रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो हम एक रॉ टंबल उनके रूम में रख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो उसमें आए, बच्चा हाथ में ना पकड़े। हाथ में आप सोचो ना, इनकी एनर्जीज कितना हाई है कि आपके ऑब्स्टेकल को क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाए। सो मतलब इनकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, तो एक 15 साल से छोटा बच्चा इन एनर्जीज को कई बार टैकल नहीं कर पाता है। सो कभी भी आपको कोई भी बोलता है, भले छोटा हो बड़ा बच्चा हो, ये पहना दो वो पहना दो, प्लीज मत पहनाइए। बेटर है एक रॉ क्रिस्टल खरीद कर बच्चे की स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, उसके बेड के पास रख सकते हैं, लेकिन बच्चे को हाथ में पहनने को कुछ नहीं देना है। 15 साल से ऊपर बच्चे वो पहन सकते हैं क्रिस्टल्स को, वो कैरी कर सकते हैं क्रिस्टल्स, राइट। अगर कोई इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहता है, उस केस में भी ब्लैक टर्मोलाइन हेल्प करता है, स्पेशली अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें। बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, टीवी, कंप्यूटर्स, इन सब से, लैपटॉप, इन सब से जो रेडिएशंस होते हैं उसकी वजह से बच्चे कैसे हो गए, बहुत चिड़चिड़ हो गए, सुनते नहीं हैं। तो ये ब्लैक टर्मोलाइन कैसे हेल्प करेगा, ये ब्लैक टर्मोलाइन हेल्प करेगा उनकी एनर्जीज जो रेडिएशंस हैं उनको कम करेगा, एंड उनकी ऑरा को पॉजिटिव करेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा काम डाउन रहेंगे। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। अगर किसी को बहुत डर लगता है, बच्चे हो या बड़े हो, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, किसी की कुछ बात सुनी और उनका मन बेचैन हो जाता है। उस केस में भी ब्लैक टर्मोलाइन उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग पावर देता है। इनफैक्ट अगर आपको आपके घर पे भी नेगेटिव एनर्जी कहीं फील होती है, कई बार होता है ना हमारे घर में, हम किसी एक पर्टिकुलर रूम में हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है यार यहाँ पे ना ऐसा घुट रहा है, इस रूम में चले जाते हैं, तो हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह ऐसा लगता है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। हमारा इंट्यूशन वो हेल्प करता है कि हमें समझ में आता है कि ये जगह नेगेटिव है। उस नेगेटिविटी को अगर हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल, ये ब्लैक टर्मोलाइन रॉ होता है, ऐसे फॉर्म में आता है, लेकिन अगेन ओरिजिनल होना चाहिए। ये ब्लैक टर्मोलाइन हेल्प करता है वहां से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ब्लैक टर्मोलाइन वास्तु दोष को ठीक करता है, वास्तु दोष को ठीक नहीं करता है, लेकिन कोई जोन अगर नेगेटिव इम्पैक्टेड है, वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कट करता है, राइट। सिंपली ये नेगेटिव एनर्जी को कट करता है, पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है। अगर किसी को हार्ट या इम्यून सिस्टम, अर्थराइटिस, ऐसी कोई डिसीज है, तो उसमें भी ब्लैक टर्मोलाइन हेल्प करता है। सो ऑल दीज आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। नाउ क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज बहुत ही पावरफुल स्टोन है, ये बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करता है आपकी फिजिकल और मेंटल बॉडी के बीच। इनफैक्ट आपके थॉट को प्योरीफाई करता है। अगर आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, तो एमेथिस्ट के साथ अगर आप किसी का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज ये आप साथ में यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड रिजल्ट देगा। आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एनर्जी को प्योरीफाई करेगा, आपकी ऑरा को क्लिंजिंग करेगा, आपके इनर ऑरा और आउटर ऑरा दोनों को क्लिंज करता है क्लियर क्वार्ट्ज।
क्लियर क्वार्ट्ज को हम लोग हिंदी में वो ट्रांसपेरेंट वाला क्रिस्टल, सॉरी अभी मैं नाम भूल गई। बाकी क्लियर क्वार्ट्ज को आप गूगल करोगे, इन सब के नाम को आप गूगल करोगे तो आपको हिंदी में मिल जाएगा कि इनको, हाँ क्लियर क्वार्ट्ज फटिक। को हम स्फटिक बोलते हैं। राइट, राइट, क्लियर क्वार्ट्ज को हम स्फटिक बोलते हैं। सो अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ने इम्पैक्ट किया है तो क्लियर क्वार्ट्ज उसको भी हेल्प करता है, ब्लैक मैजिक उस जिसने वो अटैक किया है उसको काउंटर बैक करने में। लेकिन उस वक्त आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ब्लैक टर्मोलाइन का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी क्लिनजिंग होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी एंड आप उसको सेंड बैक कर सकते हो। सेंड बैक करने के लिए वो अलग अलग चीजें हैं, वो कभी और वेबिनार में हम पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ यही चीजें कर रहे हैं। फिर क्लियर क्वार्ट्ज भी आपके क्राउन चक्रा से रेजोनेट करता है। क्राउन चक्रा से हमने एक और कौन सा क्रिस्टल पढ़ा था, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट भी आपका हेल्प करता है, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। सिमिलरली क्लियर क्वार्ट्ज भी आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। इनफैक्ट आपके सारे चक्रास को बैलेंस करता है क्लियर क्वार्ट्ज। सो क्लियर क्वार्ट्ज इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल टू हैव। नाउ दिस इज द फिफ्थ क्रिस्टल। अभी तक हमने 4 क्रिस्टल पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा एमेथिस्ट जो क्राउन चक्र को एक्टिवेट भी करता है। सेकंड हमने पढ़ा ग्रीन एवेंचुराइन जो हार्ट चक्र से रिजोनेट भी करता है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा ब्लैक टर्मोलाइन रूट चक्र। एंड देन हमने पढ़ा क्लियर क्वार्ट्ज, वो आपके सारे चक्र को बैलेंस करता है लेकिन मेनली वर्क करता है विद क्राउन चक्र। एंड द फिफ्थ स्टोन इज क्रिस्टल इज पायराइट। पायराइट हमने सबने सुना होगा ना कि पायराइट पायराइट मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, अगर आप पायराइट पहन लो और आप सो जाओ कि अब तो मेरे पास पैसा आएगा, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। पायराइट आपके लक को एनहांस करता है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल माइंडसेट को बढ़ाता है, आपकी इंटेलिजेंस को एनहांस करता है, मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है, आपकी मेमोरी बढ़ाता है, आपकी जो भी रिमेम्बर करने की जो भी शक्ति है उसको बढ़ाता है। जब ये सारी चीजें आपकी बढ़ेगी तो आप जो एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? उसका आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। उससे क्या होगा? ये क्रिस्टल उस लक को एनहांस करेगा, आपको फॉर्चुनेट करेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा? जिससे आपकी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो पायरेट पायरेट सुन के हमने उसे पहन लिया लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा चुंबक की तरह खिंच के नहीं आएगा। पायरेट काम करता है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसको रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देता है। मैं भी पायरेट पहनती हूँ और मैं अंगूठी में पहनती हूँ पायरेट। रॉ पायरेट ज्यादा हेल्प करता है, राइट। वापस से पायरेट क्या करता है? जब आप पायरेट पहनोगे तो वो आपके इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाएगा, मेंटल स्टेबिलिटी देगा, लॉजिकल और एनालिटिकल माइंडसेट को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके रिमेम्बरेंस पावर को बढ़ाएगा, मेमोरी को बढ़ाएगा, आपकी साइकिक डेवलपमेंट होगी, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी, आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा, आपका लक एनहांस होगा, आप फॉर्चुनेट रहोगे एंड डेफिनेटली आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे। सो इस तरह से पायरेट वर्क करता है। लेकिन पायरेट के साथ में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पायरेट क्रिस्टल को पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाकी के क्रिस्टल्स अलग होते हैं। पायरेट जल्दी जंग पकड़ लेता है और अगर ये रस्ट लगा इसमें यानी जंग पकड़ लिया तो फिर ये क्रिस्टल वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई तो क्या होगा? पॉजिटिवली काम नहीं करेगा। सो जब भी आपने हैंड वॉश करना है सो मेक श्योर कि पायराइट में पानी ना लगे या उसको रिमूव कर कर आपने पायराइट को यूज करना है, राइट। सो पायराइट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ऑल 5 क्रिस्टल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये पांचों क्रिस्टल के लिए ना आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबको हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया है। नाउ अभी हमने इसमें एमेथिस्ट को इंक्लूड किया है कि एमेथिस्ट जैसे कैसे हेल्प करता है। सी, हर क्रिस्टल फिजिकल बॉडी को हेल्प करते हैं मेंटल बॉडी के साथ, और अलग अलग प्रॉब्लम या अलग अलग डिसीजेस के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें से मैंने एमेथिस्ट का एक छोटा सा पार्ट बताया आपको। एमेथिस्ट क्रिस्टल कैसे हेल्प करता है? अगर किसी को डरावने सपने आते हैं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल हेल्प करता है। कैसे? अगर कोई छोटा बच्चा है उसको तो हम लोग पहनने के लिए नहीं दे सकते हैं ना,
तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, एमेथिस्ट का टंबल, और बच्चे के तकिए के नीचे हमने 2 टंबल रखने हैं एमेथिस्ट के, फिर बच्चे को सुलाना है। सो उसके जो मन से, जैसे एमेथिस्ट काम कहाँ करता है, हमारी मेंटल बॉडी पे काम करता है, हमारे इमोशनल बॉडी पे काम करता है, राइट। सो यहाँ पर उसका माइंड वो सूद होगा और बच्चा डीप स्लीप सो पाएगा। यही अगर कोई बड़ा है, अगर उसको भी डरावने सपने आते हैं, जल्दी घबरा के उठ जाता है और वो चाहता है उसे डीप स्लीप आए, आपने ये जो पायरेट का टंबल है, सिंगल एक ही टंबल अपनी फिस्ट में यानी अपनी मुट्ठी में पकड़ना है, और आप इसको पकड़े पकड़े सो जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, आप जब सुबह उठोगे ना, आपकी ये फिस्ट ऐसी ही मिलेगी आपको, और आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपके आसपास क्या हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी अच्छी नींद आती है। ये नाइटमेयर क्या, ये इंसोमेनिया के लिए भी काम करता है। यानी जिनको नींद की प्रॉब्लम है, उनको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए क्या जरूरी है, एमेथिस्ट को अडेप्ट करना। और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट है जो हमें फ्यूचर में लेटर पता लगते हैं 4-5 साल बाद, कि कैसे एक छोटी सी टैबलेट हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे इतना इम्पैक्ट करती है कि स्ट्रेस लेवल या दूसरी प्रॉब्लम जो हमारी बढ़ती है, चिड़चिड़ होना, ये सारी चीजें वो बढ़ाता है एंड फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आई नेवर रिकमेंड कि गो फॉर मेडिसिन ड्रस। अगर कोई प्रॉब्लम मेजर है तो डॉक्टर को दिखाओ, रिकमेंडेड मेडिसिन भी लो, लेकिन उसके साथ में अगर आप क्रिस्टल को यूज करोगे तो आपकी धीरे 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 मेडिसिन कम हो जाएंगी, एंड उसके साथ आपको रिजल्ट भी दिखना चालू हो जाएंगे। यहाँ मैं नींद की बात कर रही हूँ। अगर किसी को हेडेक होता है, तो उसको क्रिस्टल कैसे यूज करना है, हेडेक अगर है तो वो टाइम पे हम ऑयल के साथ क्रिस्टल को यूज करते हैं। कौन सा ऑयल यूज करना है, आपने या तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। मेक श्योर वो रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। कैसा रिफाइंड ऑयल नहीं, जिसके अंदर बहुत सारे ना रिफाइनरी प्रोसेस से यूज किया हुआ हो। आपने रॉ ऑयल खरीदना है जो कि किसी भी घानी में मिलता है। घानी मतलब वो स्टोर जहां पे वो लोग खुद ऑयल बनाते हैं एंड सेल करते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक या प्योरेस्ट फॉर्म लेना है, जिसमें से ऐसा छन के चीजें हमें बचा हुआ ना मिले, ताकि उसकी जो मेजर चीजें हैं वो हमें मिले, जो न्यूट्रिशन, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी हमें मिले। या तो आपने आलमंड ऑयल लेना है या आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल जो खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी प्योर होता है। यूजुअली केरला स्टोर में जो मिलते हैं वो सब प्योर होते हैं। अभी ये एक छोटे से बोल में आपने ऑयल लेना है, अपने फिंगर से इसको पूरा ऐसा आपने रब कर देना है कि अच्छा सा ये रब हो गया है सब तरफ में क्रिस्टल। अब जहां पे पेन है, एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है या हेडेक यहाँ पर हो रहा है, वहां पे आपने धीरे धीरे सर्कुलेटरी फॉर्म में इसको घुमाना है, इसको रब करना है, स्लोली स्लोली। आपको हेडेक तेज है तो आपके साथ में जो आपके पार्टनर, बच्चे, फैमिली मेंबर जो भी हैं, उनको बोल सकते हो, वो करेंगे। आपने इसको धीरे धीरे घुमाना है ना, क्लॉकवाइज घुमाना है अच्छे अच्छे से जहां पे पेन है। तो यहाँ आपका ये इतना मिराक्युलस वर्क करेगा कि 15 मिनट्स में आप देखोगे पेन काफी कम हो गया है। अगर आपको अपनी बॉडी को क्लिंस करना है, देखो, अगर आप हेडेक के लिए ऑयल के साथ यूज कर रहे हो तो अपने टंबल को अलग रखो, लेकिन यहाँ पे अगर आप बॉडी को क्लिंजिंग करने के लिए यूज कर रहे हो, उसके लिए सेपरेट टंबल लो। आपने क्या करना है, आपके कांच के ग्लास या कांच के जग में आपने पानी भरना है। जैसे ये पानी लिया है, इसमें हमने टंबल को रख के छोड़ना है। 1 या 2 टंबल आपने डाल दिए, इसको छोड़ दो थोड़ी देर, आधा घंटा। तो क्या होगा, पानी में एमेथिस्ट के आप टंबल डाल के छोड़ोगे तो पानी में उसके एनर्जी सोक करेगा ये, और वो पानी को पियो। ये आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। तो एमेथिस्ट का आजकल तो एमेथिस्ट के बर्तन भी आते हैं, यानी कि ग्लास, कप, ये सारी चीजें आती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उससे बेटर है कि आप टंबल लें, टंबल को कांच के ग्लास में पानी में डाल के रखें थोड़ी देर, आधा घंटा एटलीस्ट, एंड वो पानी को पिए। हाँ जी, माइग्रेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। आप रेगुलर यूज कीजिए एमेथिस्ट को ऑयल के साथ अपने माथे पर, जहां पर आपको पेन रहता है, यूजुअली इस ये 2 साइड में ज्यादा पेन रहता है ना, तो आपने इसको एवरी डे रात में सोने से पहले रोटेट करना है एमेथिस्ट टंबल को ऑयल के साथ। बहुत ही मिराकुलस वर्क करेगा। एंड जब आप सोएंगे ना, तो उसी टंबल को आप एक बार पानी से धो लें और अपने हाथ में पकड़कर सो जाए। आपको नींद भी अच्छी आएगी और हेडेक भी नहीं होगा और माइग्रेन भी आपका क्लियर होगा।
सो ये माइग्रेन में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं एमेथिस्ट को कैसे यूज करना है। अभी क्योंकि हम ये सब बात कर रहे हैं तो हमें एक रिचुअल भी पढ़ना चाहिए जो कि मनी अट्रैक्शन के लिए है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ना मोजो मोजो बैग लेना है। मोजो बैग कैसे होते हैं, वो पोटली वाले बैग होते हैं ना, ऐसे खींचो तो बंद हो जाते हैं, वैसा मोजो बैग लेना है। या तो ग्रीन कलर का होना चाहिए या फिर गोल्ड कलर का होना चाहिए। सो या तो गोल्डन, गोल्डन नहीं मिलता है तो ग्रीन कलर का ले लीजिए। इसमें आपने दो दो टंबल डालने हैं, 2 टंबल सिट्रिन के डालने हैं, 2 टंबल पायराइट के डालने हैं, और 2 टंबल जेड, ग्रीन जेड एक और क्रिस्टल होता है, उसके रखने हैं। और उसको आपने अपने साथ कैरी करना है। और जब आप ये टंबल सॉरी उस पाउच में डालेंगे, उसके साथ में आपने एक चिट लिखनी है। उस चिट में यानी उस स्लिप में आप क्या लिखेंगे, आई अट्रैक्ट एंड ग्रेसफुली रिसीव प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस एंड सक्सेस इन माई लाइफ, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये लिखने के बाद आपने पेपर को 2 बार फोल्ड करना है। 2 बार कैसे, एक बार 1 और दूसरी बार 2, ऐसे हो गया, 2 बार फोल्ड करना है और आपने उसी पाउच में डाल देना है। तो एक छोटी सी चिट लेनी है आपको जिसमें आप लिखोगे और उसके अंदर रखना है। अभी ये आपने आपके साथ कैरी करना है पाउच को, कम से कम 1 हफ्ता आप पूरे टाइम इसे कैरी कीजिए। आप जहां जा रहे हैं वहां, अगर आप घर पर भी हैं तो कोशिश कीजिए अपने पॉकेट में आप इसको कैरी करें, क्योंकि हाथ में हमेशा पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। एंड पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 बार आप 5 से 10 मिनट के लिए उसको अपने हाथ में पकड़ के मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप सिंपल ओम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ माइंड शांत करना है, आपको मनी के लिए अगर आपको अफर्मेशन देनी है तो आप यही अफर्मेशन वापस दे सकते हैं, आई अट्रैक्ट एंड ग्रेटफुली रिसीव प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस एंड सक्सेस, थैंक यू यूनिवर्स। ये भी आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो आप कैसे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको मनी मेडिटेशन करनी है वो भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 मिनट दिन में 1 से 2 बार तो करनी ही है। ज्यादा भी कर सकते हो, एंड मिनिमम 1 हफ्ते तक आपको इसको यूज करना है। एंड जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपको विजुअलाइज करना है। आप क्या बोल रहे हो उनसे, आप बोल रहे हो कि मेरी मनी फ्रीक्वेंसी बढ़े, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले, प्लस मैं सक्सेसफुल रहूं। तो आपने इमेजिन करना है कि नाउ यू हैव सो अबंडेंस ऑफ मनी, यू आर नाउ ऑलरेडी सक्सेसफुल। ये आपने सोच के इमेजिन करते हुए वो मेडिटेशन करनी है, एंड आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा फील आएगा। एंड ये करने के साथ साथ आप एक और चीज भी कर सकते हो, आप काउंट 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 भी चैंट कर सकते हो। ये एक स्विच वर्ड है, COUNT, काउंट। ठीक है, आप उसको हाथ में पकड़ के काउंट 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 भी चैंट कर सकते हो 5 to 10 मिनट। ये भी आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। एंड 1 हफ्ते बाद आपको इसको रेगुलर अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो आपके पास रहे या आपकी टेबल पे, या आप इसको लॉकर में रखो रात में सोने से पहले। एंड आप देखो कि कैसे कैसे धीरे धीरे आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। 1-2 हफ्ते बाद ही आपको धीरे धीरे यानी विद इन आपको 2 वीक के अंदर अंदर रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। सो बहुत ही मिराकुलसली ये काम करते हैं। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको क्या करना है, टंबल ना ऐसे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सो ये जो छोटे छोटे टंबल हैं, उन टंबल को आपको हाथ में लेके मेडिटेशन कर, कि वो जो 6 टंबल्स हमने डाले हैं ना, 2 सिट्रिन, 2 पायरेट एंड 2 जेड, वो पूरे 6 के 6 आपने हाथ में लेने हैं, एंड देन आपने मेडिटेशन करनी है, और फिर वापस से उसको पाउच में डाल के यूज करना है। सो देखिए, और फिर हमसे रिजल्ट आपके जरूर शेयर कीजिए। सो अभी हमने क्रिस्टल को जाना है। क्रिस्टल एक नेचुरल फॉर्म है हीलिंग का, फिजिकल मेंटल बॉडी का, और ये हमें फिनेंशियल प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल जो हमारी लाइफ में आए उससे भी हेल्प करते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिक क्रिस्टल चाहिए, सो यू कैन कंसल्ट विद मी। सो थैंक यू। नाउ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, जो हमने क्रिस्टल पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड ही कुछ पूछेगा जो हमने बताया, उसके अलावा कुछ और नहीं। हाँ हेलो मैम। जी, हाँ जी अभिजीत जी। मैम एमेथिस्ट अगर जैसे फोकस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
मैंने ओके। बोला ना, ये आपकी मेंटल एनर्जी से साथ काम करता है, तो फोकस भी बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फिस्ट में रखना है। ये टंबल है एमेथिस्ट का जी। छोटा सा, जी। राइट? इसको हमने हमारी फिस्ट पे रखना है, ऐसे मुट्ठी में, और इसको बंद करके आप रखेंगे और फिर आप पढ़िए। और इनफैक्ट जब आपकी बॉडी के साथ ये रेजोनेट हो जाएंगे ना एमेथिस्ट, तो आपने क्या करना है, एमेथिस्ट टंबल को हाथ में पकड़ के बोलना है, प्लीज मैं फोकस अच्छे से कर पाऊं, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। सिर्फ इतना बोलना है और आप अपना काम करना चालू कीजिए। विद इन 30 सेकेंड आप देखोगे कि आपका फोकस आपके काम में बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ आपके फिस्ट पे है। सो एमेथिस्ट इज द ओनली क्रिस्टल जिनको आप जब आपकी बॉडी के साथ अट्यून हो जाए ना, ये इतना मैजिकल काम करते हैं कि आप इनको सिर्फ बोलते हैं कि प्लीज ऐसा ऐसा कर दीजिए या ऐसा ऐसा हो जाए, और आप इनको अपने फिस्ट में रखेंगे ना, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये वर्क करते हैं, अमेजिंगली वर्क करते हैं। तो मैम टंबल ही यूज करना है कि जैसे ब्रेसलेट भी अपना हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं? देखो, फोकस बढ़ाना है या ऐसा कुछ करना है तो उसको अपनी मुट्ठी में यहाँ पर पकड़ना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? लेकिन नॉर्मली अगर आपको पहनना है कि एमेथिस्ट की क्वालिटी मिले, बाकी प्रॉब्लम से हमारे लिए अच्छा रहे, जैसे साइकिक अटैक से बचे या ये, तो उसके लिए आप ऐसा ब्रेसलेट पहन सकते हो। लेकिन जब भी फोकस बढ़ाना है, जब कोई हेल्थ रिलेटेड किसी इश्यूज की हम बात करें, उस टाइम पे टंबल ज्यादा अच्छा ओके। है, राइट? अभी अरविंद जी ने पूछा, एनी स्पेशल क्रिस्टल फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन इफ समवन इज इन सर्विस एरिया? सी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट आपको मिलेगा। सो आप पायराइट पहन सकते हो और ग्रीन एवेंचुराइन, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ग्रीन एवेंचुराइन का ना ये भी आता है, ये मनी वाला, इसको भी अपने हाथ में यूज कर सकते हो। ये सिंबल है, ये जीबो सिंबल है, एंड दीज आर मनी कोड्स ग्रीन एवेंचुराइन में। इसको भी यूज कर सकते हो। और पायराइट तो है, अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। एक दवाई तो अभी ले आओ। अर्चना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। हेलो। सो यस मैम। हाँ जी। हाँ हाँ। मैम ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं आजकल जैसे अपना जॉब सर्च कर रही हूँ। मैंने अभी आपका देखा नहीं, वैसे काफी कम ही देख पाई मैं, मेरे को पता नहीं लगा। तो जॉब सर्च के लिए उसमें हमें कहाँ बेनिफिशियल है इसका, क्योंकि जैसे मैंने रेकी भी किया हुआ है, मैंने वॉच भी है, वो भी पहनती हूँ, बट रिजल्ट किसी के नहीं आते। तो फिर एक टाइम में आप ये सोचते हो ना कि ये सब चीजें ऐसी हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें एक्चुअली अफेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट दिखाती है, लेकिन क्या होता है, हमें पता नहीं होता है हाउ टू यूज इट। अभी जैसे उन्होंने बोला कि ब्रेसलेट पहन सकते हैं क्या फोकस बढ़ाने के लिए? ब्रेसलेट काम नहीं करेगा अगर हमें फोकस बढ़ाना है। कोई भी क्रिस्टल को हमें पहनना है या यूज करना है, उसको करने का एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। अगर हम उसकी तरह यूज करते हैं और पहनते हैं ना, तो हमें एक्चुअली में पॉजिटिव और बेनिफिटेड रिजल्ट देता है। सिर्फ ओके। क्रिस्टल ही नहीं, आपके टैटू को भी अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो भी बहुत मिराकुलस रिजल्ट देता ओके। है, राइट? बट हमें वो टेक्निक पता होनी चाहिए, हाउ टू डू दैट। हम्म। अदरवाइज ओके। ग्रीन एवेंचुराइन बहुत ही अच्छा है, ग्रीन जेड बहुत ही अच्छा है। खैर, जेड की हमने बात नहीं की है, एवेंचुराइन पे अटकते हैं। सो ग्रीन एवेंचुराइन भी बहुत अच्छा से क्रिस्टल है आपके जॉब के लिए, जॉब के लिए राइट? ग्रोथ आती है ना उसमें। एक्चुअली मैंने किया हुआ न्यूमरोलॉजी बिल्कुल। और ये सब तो, बट हाँ क्रिस्टल का नहीं जी। किया हुआ। तो इसलिए जानना चाहिए। हाँ जी, नहीं, उस पे क्रिस्टल अच्छा वर्क करता है, इसके लिए भी ग्रीन एवेंचुराइन अच्छा है, जो मैंने हमने बीच में सेकेंड नंबर पायरेट का पढ़ा। पहना था, और पायरेट से सच मुझे ऐसा कोई बहुत अच्छा ये नहीं लगा था कि बहुत रिजल्ट आया। इम्पॉर्टेंट होता है हम ओरिजिनल पहन रहे हैं क्या, हम्म। राइट? क्योंकि नहीं पता होता है कई बार कि हमने जहां से लिया है वो रियल है नहीं है, प्योर है नहीं है। और आजकल ना मार्केट में इतने सारे अवेलेबल, अभी देखो जैसे मैं आपको बोलूं ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये हम्म। क्रिस्टल है, ये स्टोन नहीं है। ये आप अगर आप फ्लावर देखोगे, लेकिन ये दिखने हम्म। से क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही सेम स्फटिक भी दिखने से ऐसा लगता है, राइट? मैं इसको करेक्ट। बोलूं कि क्लियर क्वार्ट्ज है, कोई भी खरीदेगा, जबकि क्या ये क्लियर क्वार्ट्ज है? नहीं, ये तो नॉर्मल क्रिस्टल है, लोटस क्रिस्टल हम्म। है, राइट? हम्म। सो राइट। ये ऐसा होता है, हमें समझ नहीं आता है। और लोग आजकल, आप मतलब लोग आजकल पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं,
सो हम्म। इसीलिए किसी ऑथेंटिक जगह से खरीदना इंपॉर्टेंट है ताकि रिजल्ट मिले। फिर खरीदने के साथ साथ उसको यूज कैसे करना है, हम्म। राइट, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला, पायरेट में पानी नहीं लगना चाहिए, पानी लगता है तो रस्ट पकड़ता है। और कोई चीज खुद से अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी? नहीं ना। हम्म। तो क्या पता पैरेट में बार बार पानी लग रहा हो, आपको आइडिया नहीं हो, वो भी हो सकता है। सो दे कुड बी एनीथिंग, ओके, राइट। थैंक्स। तो हाँ, थैंक यू। सो बाकी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? वाओ। मैम वैसे ये किस किस एरिया में काम करता है, मतलब एक्चुअली क्रिस्टल का जो बेसिकली? क्रिस्टल्स है ना, वो हमारे इमोशनल, मेंटल और फिजिकल बॉडी के साथ काम करते हैं। हम हमारी लाइफ में कई बार ऑब्स्टिकल फील कर रहे होते हैं, उसके साथ काम करते हैं। फिनेंशियल ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो हर प्रॉब्लम स्पेसिफिक एरिया पे क्रिस्टल काम करते हैं। ओके। क्रिस्टल डबल काम करते हैं अगर हम उनको किसी चीज के साथ रेजोनेट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर जब कंसल्टेशन करती हूँ तो मेरे क्रिस्टल में इंक्लूड करती हूँ, अगर किसी का नेम करेक्शन भी करना हो या किसी का वास्तु भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, वहां पे भी मैं क्रिस्टल्स को इंक्लूड करती हूँ। सो डिपेंड करता है कहाँ प्रॉब्लम स्पेसिफिक। तो मैं हमेशा क्रिस्टल को दो चीजों के साथ इंक्लूड करती हूँ। अदरवाइज खाली क्रिस्टल भी अगर हम उसको अच्छे से पहने, अच्छे से यूज करें, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखा। ओके। ओके। राइट। हाँ जी, थैंक यू रितिका। सो नो मोर क्वेश्चंस, तो फिर हम सेशन एंड करते हैं, राइट। एंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।